बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, इस्लामाबाद में मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। बादज़ा तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान इसराइल जंगबंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा किरदार है। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने जब भारत की तरफ मिज़ाइल फायर किए, इनमें एक मिज़ाइल फायर करते हुए वक्त पर आ गया। हमें परेशानी हुई कि ये मिज़ाइल तो आबादी पर गिर जाएगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद आई। वही मिज़ाइल भारत के सबसे बड़े ऑयल डिपो पर लगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत ने एक बेस पर तकरीबन 11 मिज़ाइल फायर किए। वहाँ हमारे 9 या 11 तैयारे भी खड़े थे। एक मिज़ाइल बेस के आगे गिरा और एक पीछे गिरा, कोई मिज़ाइल अंदर नहीं गिरा। ये दो मिसालें गैबी मदद को बिल्कुल साबित करती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की, इन्हें कायल किया, हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि क़याम अमन में उलमा ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। मुहर्रमुल हराम में हम आहंगी का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। तमाम मकातब फ़िक्र के सरबराहान उलमा कराम को दावत दी जाएगी कि 14 अगस्त को फैसल मस्जिद में नमाज ज़ोहर बाजमात अदा करें। मैं और वज़ीर मुमलकत तमाम उलमा कराम को ख़ुद दावतनामे पहुँचाएँगे। इसके लिए 14 अगस्त से बेहतर दिन नहीं हो सकता। मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग में कामयाबी के बाद अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी, इसकी वजह से मिसाली योम आज़ादी मनाया जाएगा। ख्वाहिश है कि इकट्ठे होकर खैबर पख्तूनख्वा के उलमा कराम से मुलाकात करें। इस सिलसिले में उलमा कराम सबका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर दाखिला ने मजहबी हम आहंगी के लिए मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की काविशों को सराहते हुए कहा कि मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद हर मौके पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को साथ लेकर चलते हैं। ख्वाहिश है अगला इजलास खैबर पख्तूनख्वा में रखें और वहाँ के उलमा कराम को साथ बिठाएं। हम सब मिलकर मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और मुल्क को अमन का गहवारा भी बनाएंगे। जी नाज़रीन, इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। हमने नफ़रत और फ़िरका वारियत का शिकार नहीं होना। उलमा कराम ने हर मौके पर मिसाली किरदार अदा किया है। मुहर्रमुल हराम और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आपकी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें किसी नफ़रत या साजिशी एजेंडे का शिकार नहीं बनना और इत्तेहाद को बरकरार रखना है। इस मौके पर चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा कि क़याम अमन से मुतल्लिक़ हम हुकूमत का हर तरह से साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर जारियत करने वालों को इबरतनाक शिकस्त हुई। मौरका हक़ में इत्तेहाद, यकीन और मजबूत अज़्म के साथ कामयाबी मिली। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने मुल्क भर में अमन और अमान के क़याम में वज़ीर दाखिला की खुसूसी काविशों को सराहते हुए कहा कि उलमा कराम ने मजहबी हम आहंगी और रवादारी को परवान चढ़ाने में मिसाली किरदार अदा किया है। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद से ये खबर है कि कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हफ्तावार इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना वक्त की ज़रूरत है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कैशलेस इकनॉमी से मुतल्लिक़ कमेटियाँ शराकत दारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ दें। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि स्टेट बैंक डिजिटल अदायगियों का तरीक़ेकार आसान बनाने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे रहा है, जबकि डिजिटल नेशनल पाकिस्तान के हवाले से डिजिटल इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। ब्रीफिंग में बताया गया कि डिजिटल पाकिस्तान आईडी मंसूबे की तकमील के लिए तेज़ी से काम जारी है, जबकि इस्लामाबाद में ई स्टैंपिंग की सहूलत जल्द मुतारिफ करवाई जा रही है। जी नाज़रीन, इधर
इंटरनेशनल अरीना से खबर है कि ईरान का अपनी फ़िज़ाई क़ुव्वत में इजाफे के लिए चीन से J-10C तैयारे हासिल करने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तवील अरसे से रूस की जानिब से सखोई Su-35 तैयारों के हुसूल में नाकामी के बाद ईरान का ये कदम मुतवक्का है। ईरान पर आलमी पाबंदियों की वजह से ईरानी फ़िज़ाइया में तवील अरसे से कोई नया प्लेटफॉर्म शामिल नहीं किया गया था। अब ईरान इसराइल जंग के खात्मे के बाद ईरान का J-10C तैयारों का हुसूल तरजीही बुनियादों पर खित्ते में अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स ने J-10C तैयारों की मदद से भारतीय फ़िज़ाइया पर अपनी फ़िज़ाई बालादस्ती मनवाई थी। J-10C में ताकतवर रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड अरे मौजूद है जो दुश्मन के तैयारों को काफ़ी दूर से ट्रैक कर लेने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा J-10C PL-15 मिसाइलों की मदद से 200 किलोमीटर की हद ज़र्ब के साथ दुश्मन के तैयारों को मार गिराने की सलाहियत भी रखता है। याद रहे कि चीन और ईरान के दरमियान J-10C तैयारों के हवाले से 2015 में भी मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे थे, ताहम उस वक्त आलमी पाबंदियों और दीगर रुकावटों की वजह से यह मुआहदा नहीं हो सका था। ताहम अब गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान और चीन के दरमियान मुआहदा होता है तो मुमकिना तौर पर 36 J-10C तैयारे ईरानी फ़िज़ाइया का हिस्सा बनेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।